Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स के अंदर हमने आपका चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी स्टार्ट करा। उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 7.1 से पहले जो एग्जांपल्स थे उन सभी एग्जांपल्स को कर लिया एंड 7.1 में आपके अराउंड 14 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज 7.1 के, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड मैंने बताया था आपको कि ये पूरा जो चैप्टर बेस्ड है आपका, ये बेसिक फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज मैंने यहाँ मेंशन करी हुई है, सो इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज हम करेंगे। और आज जितने भी आपके क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। आपको इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। अगर आप यूज्ड टू होगे इन सभी क्वेश्चंस से रिलेटेड, देन ही आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। सो इन रिमेनिंग क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। 14 क्वेश्चन तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर करा दिए थे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन को करना है तो देखना इधर। जब आपकी एलएचएस साइड क्या है, एलएचएस साइड है आपकी sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। अब आपको जो प्रूव करना है, एक बार उस वाले टर्म को देखो। आपको चाहिए 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। न्यूमरेटर में आपको चाहिए 1 प्लस cos थीटा। अब यहां से 1 प्लस cos थीटा कैसे बन सकता है? आपके पास एक ही चांस है कि आप क्या करोगे, इस टर्म का रैशनलाइज कर लो। क्या कर लो? रैशनलाइज करोगे। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं? 1 माइनस cos थीटा अपोजिट साइड का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता है, तो क्या करोगे? 1 प्लस cos थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर भी और 1 प्लस cos थीटा का मल्टीप्लाई नीचे भी कर लिया। ये क्या करा आपने? रैशनलाइज करा था, रैशनलाइज करा। ठीक है, अब देखो sin थीटा एज इट इज है, ये ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस b a प्लस b। यही फॉर्मूला हमने बहुत बार यूज करा है। a माइनस b a प्लस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा। या लिख देता हूं मैं a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, नाउ sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। नाउ sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय, यहां से देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी लिखी हुई है मैंने। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया sin स्क्वायर थीटा। देखो एक sin से एक sin कैंसिल हो गया। 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। देखो क्या ये प्रूव करना था क्या? ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। कल भी अपन ने ऐसा क्वेश्चन बनाया था, उसके अंदर हमने sin 4 थीटा था तो उसको स्क्वायर के टर्म्स में लिखा था। यहां देखना आपके पास क्या है, sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं? इसको ऐसा लिख रहा हूं, sin स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा की पावर 3। अब इसको ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि अपने पास एक टर्म बनेगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और उसकी वैल्यू बढ़ गई, इस वजह से मैंने ये लिखा। अब देखो मैं आपको कल भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आज भी फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ a प्लस b की पावर 3 का। उसका फॉर्मूला पढ़ा आपने a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ। यहां देखो अब आपको चाहिए a क्यूब प्लस b का क्यूब, मतलब ये वाले टर्म आपको चाहिए, तो इस वाले टर्म को इधर देखो ये ऐसा बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब की टर्म क्या बनेगी? a प्लस b टू द पावर 3, तो ऐसे ही ये वाली टर्म इधर आएगी, तो ये ऐसा बनेगा माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस बनेगा ऐसा। देखो आगे a क्यूब प्लस b क्यूब एज इट इज है। इन दोनों टर्म में आपको a प्लस b कॉमन दिख रहा है, सो a प्लस b को मैंने ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा आपका? यहाँ बच गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3ab। सो आपको क्या करना, आपके नोटबुक में ये नोट कर लेना, ये वाला फॉर्मूला में यूज करना। देखो अब इस फॉर्मूले से क्या होगा? देखो a क्यूब प्लस ये अपना a है ना, sin स्क्वायर थीटा ये अपना a है और ये आपका है b। सो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आप यूज करोगे a प्लस b। इट मींस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया आपका a प्लस b। अंदर क्या करना है? a प्लस b का स्क्वायर। इट मींस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3ab 3 into sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये आपने फॉर्मूला यूज कर लिया। ओके,
नेक्स्ट अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये हो गया 1। ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और उसका स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये आपको प्रूव करना था। तो इतना इजी है ये क्वेश्चन। आपको क्या करना है कि आपको फॉर्मूला बनाना सीखना था और मैंने आपको सिखा दिया फॉर्मूला कैसे आएगा। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। आप इस क्वेश्चंस को दो मेथड से कर सकते हो। एक तो आप क्या करो, tan और cot को sin cos में चेंज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक आप cot को tan की टर्म्स में ले आओ, उससे भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। मैं आपको सेकंड मेथड से बता रहा हूं। cot को मैं किसके अंदर चेंज कर रहा हूं, tan के अंदर चेंज कर रहा हूं, देखना और इसको इंपॉर्टेंट भी मेंशन कर देना। देखो tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन tan थीटा प्लस cot थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, या एलसीएम आएगा, क्या आएगा एलसीएम क्या आएगा इसका, tan थीटा ये यहां आ जाएगा, क्या बन जाएगा tan थीटा माइनस 1 प्लस ये वाली टर्म आ जाएगी इसके यहां पर, क्या बनेगा 1 अपॉन tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा, ये टर्म हो जाएगी आपकी सबसे ऊपर। तो tan थीटा इनटू tan थीटा क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहां क्या है आपकी टर्म tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब यहां देखो आप tan थीटा माइनस 1 है और यहां है 1 माइनस tan थीटा। मुझे क्या करना है, ये जो टर्म है आपको इसकी जैसी बनाना है। तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस tan थीटा, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ की ऐसी बनी tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, यहाँ से माइनस अगर कॉमन लोगे तो यहाँ प्लस का क्या बन जाएगा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इस टर्म का क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो एज इट इज है, तो मैंने tan थीटा माइनस 1 भी एज इट इज लिखा। ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है तो ये आपका हो गया एलसीएम हो गया। ठीक है, ये वाली टर्म कॉमन थी तो ये लिख दिया और tan थीटा का एलसीएम tan थीटा। अब देखो इसका डिवाइड इसमें करोगे क्या बचेगा, tan थीटा को मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा के साथ करोगे तो आएगा tan क्यूब थीटा माइनस इसका डिवाइड इसके साथ करोगे तो आएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो भी 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन रहा है, tan क्यूब थीटा है, इस 1 को भी क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 की पावर 3, 1 की पावर 3। अब समझ में देखो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना बता रहा हूँ आपको। इससे पहले मैंने आपको a प्लस बी की पावर 3 का बताया। अब देखो a माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ये आपका होता है फॉर्मूला। अब देखो आपको यहाँ पे चाहिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब ये वाली टर्म चाहिए तो इस टर्म को भेजो इधर। सो फॉर्मूला ऐसा बनेगा कुछ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, देखो आगे क्या बन रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसे दे देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में कॉमन है आपका a माइनस बी, अंदर क्या बनेगा आपका, यहाँ बच जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ये आपकी टर्म बनी। और ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, नोट करना है। इसी फॉर्मूले का मैं यूज करूँ, कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो आगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बना है, फॉर्मूला बना आपका a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, a क्या है आपका tan थीटा, ये बन गया tan थीटा माइनस 1 बन गया tan थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर मतलब tan थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3 इंटू a कितना आपका tan थीटा इंटू b कितना आपका 1 और डिवाइड में देखो आपके पास क्या टर्म है tan थीटा ब्रैकेट tan थीटा माइनस 1 आ गया। tan थीटा माइनस 1 से ये tan थीटा माइनस 1 हो गया कैंसिल। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लेना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 tan थीटा प्लस क्या हो जाएगा ये 3 tan थीटा
और डिवाइड में देखो क्या है आपकी टर्म, टेन थीटा है ये। अब देखो आगे क्या बना आपका, टेन स्क्वायर थीटा -1 2 टेन थीटा प्लस 3 टेन थीटा, तो क्या बच जाएगा, टेन थीटा बच जाएगा। डिवाइड में क्या है आपका टेन थीटा, सभी टर्म को क्या कर लो अलग अलग, तो ये ऐसे बनेगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा -1 अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। देखो टेन थीटा कैंसिल हो गया, मतलब 1 बच गया, इस 1 को आगे लिख दिया, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हो गया, तो प्लस का क्या बच गया, टेन थीटा बच गया, और यहाँ क्या बच जाएगा, या प्लस का बनेगा, प्लस का 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, तो ये कोट थीटा। देखो आपको यही प्रूव करना है, ये आपका आंसर। इजी क्वेश्चन था, केवल क्या करना है आपको, ये दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस cot थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है cosec थीटा प्लस sec थीटा। इजी क्वेश्चन है, समझना इसको। sin थीटा एज इट इज लिखा 1 प्लस tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, प्लस cos थीटा एज इट इज 1 प्लस cot थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये यहां तक केवल इन दोनों फॉर्मूले का यूज करो, कुछ नहीं करना। देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यहाँ sin थीटा एज इट इज नहीं है, एलसीएम क्या आएगा इसका, cos थीटा, इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस sin प्लस cos थीटा एज इट इज नहीं है, इसका एलसीएम क्या लोगे आप, sin थीटा, sin थीटा का 1 के साथ करोगे sin थीटा, 1 का cos थीटा के साथ करोगे तो cos थीटा जाएगा, ठीक है। अब देखो sin थीटा प्लस cos थीटा यहाँ भी है, sin थीटा प्लस cos थीटा यहाँ भी है, इस टर्म को मैं ले रहा हूँ कॉमन, sin थीटा प्लस cos थीटा को तो मैंने क्या लिया है कॉमन। अब देखो ये तो कॉमन आ गया था, क्या बचा यहाँ पे, sin अपॉन cos, ये लिख दिया sin अपॉन cos, प्लस यहाँ क्या बच गया, cos थीटा अपॉन sin थीटा बच गया। देखो अब नेक्स्ट टर्म में क्या बनी है आपकी, sin थीटा प्लस cos थीटा तो एज इट इज नहीं, इसका एलसीएम क्या आएगा आपका, cos थीटा sin थीटा, दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो हो जाएगा ये sin स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी कितना होता है, 1 होता है, तो वो वैल्यू तो हो गई 1, बचा क्या अब आपका sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा, ये बचेगा। क्या करो, दोनों टर्मों को स्प्लिट करो, sin थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा, दोनों को अलग अलग कर दिया, इसके भी डिनोमिनेटर में ये सेपरेट और इसके भी डिनोमिनेटर में ये सेपरेट, sin से sin हो गया कैंसिल, cos से cos हो गया कैंसिल, 1 अपॉन cos होता आपका sec थीटा प्लस 1 अपॉन sin होता आपका cosec थीटा। देखो ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। देखो एलएचएस है, sin स्क्वायर थीटा cos थीटा इज इक्वल, ये टर्म जो है इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ cos क्यूब थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा एज इट इज है, तो उसको मैंने लिखा पीछे, ठीक है। अब देखो इन दोनों टर्म के अंदर कुछ कॉमन है क्या अपने पास, cos थीटा आपका कॉमन है, यहाँ बच गया sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बच गया आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस, देखो tan थीटा को आप ऐसा लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये sin थीटा आपका है, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, फर्स्ट आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू हो गई 1, 1 का मल्टीप्लाई करोगे cos थीटा के साथ तो क्या बनेगा cos थीटा, sin थीटा इनटू sin थीटा क्या बन गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, एलसीएम कितना लोगे cos थीटा का cos थीटा के साथ होगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का इसके साथ करोगे sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये आ गया 1, और 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है आपका sec थीटा। देखो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 20 tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना आपको 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो इधर tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस cot थीटा को आप क्या लिख सकते हो cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, फॉर्मूला यूज करा कुछ नहीं करा। cot थीटा क्या लिखोगे cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 माइनस tan थीटा क्या लिखोगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर पे 1 इसके डिनोमिनेटर पे भी 1। देखो ऊपर sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इट है, इसका एलसीएम क्या लोगे आप sin थीटा, क्या लोगे sin थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये होगा sin थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये होगा cos थीटा। क्लियर है, प्लस यहां भी ये करा cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इट लिखा, एलसीएम क्या लोगे इसका cos थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ cos थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ sin थीटा। देखो जो सबसे टर्म नीचे होती है वो जाती है सबसे ऊपर, ये वाली टर्म आएगी यहाँ पे, तो sin थीटा और sin थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, या देखो cos थीटा तो इतनी नहीं, अंदर क्या बच गया sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ भी क्या होगा cos थीटा सबसे नीचे में जाएगा सबसे ऊपर, तो ये होगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इतनी नहीं। अब यहाँ देखो यहाँ भी टर्म है cos थीटा माइनस sin थीटा, और यहाँ आपके आगे जो टर्म थी वो थी sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ से भी मैं क्या ले रहा हूँ जैसा पिछले क्वेश्चन में करा था, यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस कॉमन लिया, क्या लिया आपने माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लोगे तो प्लस का क्या बनेगा माइनस, और ये टर्म क्या हो जाएगी ऑर्डर का मतलब अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, क्या करा ये वाली जो टर्म थी इसको इसके जैसा बनाने के लिए क्या करा यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो प्लस का बन गया माइनस, और ये बन गया sin थीटा माइनस cos थीटा। नेक्स्ट टर्म देखो अब आप क्या बनेगा, इस और इस टर्म का क्या लेना आपको एलसीएम लेना, क्या लोगे आपको एलसीएम। समझ में एलसीएम कैसे होगा, देखो पहले ही बताया था मैंने ये वाले दोनों टर्म में कॉमन है तो इसको एज इट इज लिख दो, sin थीटा माइनस cos थीटा को एज इट इज लिख दिया। अब जो दोनों टर्म है उनको लिख दो एज इट इज, cos थीटा लिख दिया और sin थीटा लिख दिया। फिर क्या करता है इस टर्म को ऐसे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा sin थीटा का sin स्क्वायर के साथ करोगे तो sin क्यूब थीटा आ जाएगा, इसका इसके साथ डिवाइड करोगे तो cos थीटा बचेगा, और cos थीटा को cos स्क्वायर के साथ करोगे तो cos क्यूब थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने फॉर्मूला यूज करा था a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो मैं डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। पीछे मैंने बताया था कैसे आया, उसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। फॉर्मूला होता है आपका a माइनस b, इट मींस sin थीटा माइनस cos थीटा ब्रैकेट में a स्क्वायर मींस sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ab, इट मींस sin थीटा cos थीटा। ये आपका मैंने पीछे बताया हुआ उसी फॉर्मूले को लिखा मैंने। डिवाइड बाय क्या है आपका cos थीटा sin थीटा, और ब्रैकेट में क्या बच गया आपका sin थीटा माइनस cos थीटा। sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा आपका एज इट इज नहीं। क्या करो अब दोनों को स्प्लिट कर लो, अलग अलग लिख दो, तो देखो क्या बनेगा अब आपका 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा, दोनों को अलग अलग कर लिया। तो ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है, वो तो मतलब इसकी वैल्यू तो आगे 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा एंड 1 अपॉन sin थीटा होता है cosec थीटा। देखो आपको यही प्रूव करना। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin a plus cosec a to the whole square plus cos a plus sec a to the whole square is equal to 7 plus tan square a plus cot square है। ये क्या करना आपको प्रूव करना। देखो इस क्वेश्चन को भी आप दो तीन मेथड से कर सकते हो, मैं आपको इजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ, समझ लो उसको। यहाँ a plus b का होल स्क्वायर लगता है, तो उसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मींस 2 sin a cosec a। ठीक है, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ भी देखो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था
मैंने कुछ ऐसा बताया था आपको कि साइन ए इक्वल टू होता है 1 कोसेक ए, बताया था। इसको अगर इधर भेजा था तो मैंने एक फॉर्मूला बताया भी था आपको कि साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू होता है 1। एक तो ये बताया, एक मैंने बताया था कि cos a इक्वल टू होता है 1 अपॉन sec a। sec a को इधर भेजो तो cos a इंटू sec a इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये जो दोनों फॉर्मूले थे ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अब इनका आप पे क्या होगा, यहाँ पे यूज होगा। sin a इंटू cos a के 1 होता है, cos a इंटू sec a 1। अब यहाँ देखो sin a इंटू cos a के 1 होगा, और यहाँ देखो cos a इंटू sec a भी कितना होगा 1, ठीक है। और यहाँ देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a होता है 1, ये तो हो गया 1, प्लस sin a इंटू cos a के होता है 1 तो 2 इंटू 1 2, प्लस यहाँ भी cos a इंटू sec a होता है 1 तो 2 इंटू 1 हो गया 2, ये तो हो गया अपना काम। अब देखो यहाँ बचा है तो cosec स्क्वायर है और एक बच रहा है sec स्क्वायर। इनकी आइडेंटिटीज देखो, एक तो ये वाली आइडेंटिटी की cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसको तो लिख दिया 1 प्लस cot स्क्वायर है, प्लस sec स्क्वायर है। sec स्क्वायर की आइडेंटिटी देखो कहां ये sec स्क्वायर थीटा क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सो 1 प्लस tan स्क्वायर 1 2 2 टू द 2 और 2 4 5 6 और 7, ये आ गया 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। देखो यही आपको प्रूव करना, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 8 थीटा माइनस cos 8 थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। देखना इसको एलएचएस है इसकी क्या है, sin 8 थीटा माइनस cos 8 थीटा, ठीक है। अब देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, sin 4 थीटा का स्क्वायर 4 टू 8 हो जाएगा, cos 8 थीटा को क्या लिख सकते हो, cos 4 थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं सर। अब फर्स्ट फॉर्मूला जो मैं यूज कर रहा हूं वो तो यही है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b a माइनस b, तो ये बनेगा आपका a प्लस b, इट मींस sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा एंड sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा। फर्स्ट फॉर्मूला तो ये बता। नेक्स्ट क्या बनेगा, अब sin 4 थीटा को भी आप ऐसा लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, एक तो ये बन गया। यहां देखना sin 4 थीटा को क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ वापस बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो मैं सीधा लिख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b और a माइनस b sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका तो अपना काम हो गया, ठीक है। यहाँ वापस फॉर्मूला यूज करें। अब यहाँ देखो आपके पास एक टर्म बनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला भी मैंने आपको ओरिजिनेट कैसे होता है वो बताया था। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये मैंने बताया था आपको इससे पहले जब मैंने क्वेश्चन कराया था उसके अंदर कैसे आया था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इसको क्या लिखोगे a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है a प्लस b का स्क्वायर, ये लिखिए स्क्वायर माइनस क्या है 2ab माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये तो हो गया 1 माइनस ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये तो आपका बन गया ऐसा, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1। यहां देखो अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यही बच गया आपका, क्या बचा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। और देखो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ये आपका आंसर। इजी क्वेश्चन है, केवल 2 फॉर्मूले बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 आपको प्रूव करना है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अंडर रूट में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए आपको तो इसका क्या करना, ऑलवेज रैशनलाइज करना है, ठीक है। अब उससे पहले मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अगर आप कर लो तो ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सेक थीटा को ऐसा लिख देता हूँ 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। क्या करा, सेक थीटा को केवल ऐसा लिखा है,
ठीक है। अब देखो ऊपर भी आप एलसीएम लोगे, क्या आएगा एलसीएम? एलसीएम आएगा cos थीटा, ये बनेगा आपका 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। यहाँ भी आप एलसीएम लोगे, क्या आएगा 1 माइनस cos थीटा, और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा cos, ठीक है। देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, अब आपकी जो टर्म बनी वो क्या बनी? 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका रेशनलाइज अब कर रहा हूँ। रेशनलाइज कैसे करते हैं? रेशनलाइज कैसे करते हैं? अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा, यहाँ क्या होगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करते हैं। तो 1 प्लस cos थीटा यहाँ भी है, 1 प्लस cos थीटा यहाँ भी है, तो ये ऐसा बनेगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस b a प्लस b, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है थीटा। आगे टर्म जब इससे तो अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया sin स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। दोनों को अलग अलग कर लो, 1 अपॉन sin थीटा अलग प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा अलग। 1 अपॉन sin थीटा होता है cosec थीटा, और cos अपॉन sin थीटा होता है cot थीटा। देखो ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sec क्यूब थीटा माइनस cosec क्यूब थीटा। आपको प्रूव करना है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये लिख दिया, प्लस tan थीटा होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये लिख दिया sin थीटा। यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा एज इट इज है, ठीक है, डिवाइडेड बाय sec क्यूब थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos क्यूब थीटा, और sec क्यूब थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन sin क्यूब थीटा। ऊपर एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे इस टर्म का, यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा आपका sin थीटा cos थीटा, 1 का इसमें डिवाइड करोगे sin थीटा cos थीटा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा sin थीटा cos थीटा, प्लस sin थीटा का इसमें डिवाइड करोगे बचेगा cos थीटा इनटू cos थीटा होगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos थीटा कैंसिल होगा, sin थीटा और sin थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ की टर्म बनी, यहाँ इधर क्या है आपका sin थीटा माइनस cos थीटा, एज इट इज है, ये एज इट इज लिखा, डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम क्या आएगा sin क्यूब थीटा माइनस, सॉरी एलसीएम आएगा sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, क्या बनेगा sin क्यूब थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ बनेगा cos क्यूब थीटा। अब यहाँ पे टर्म देखो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, अभी मैंने बताया था a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ऊपर वाली ये पूरी जो टर्म थी ये वाली और ये वाली, इसको आप क्या लिख दोगे sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, डिवाइड में देखो यहाँ क्या बचा हुआ है sin थीटा cos थीटा है, ये जो टर्म सबसे नीचे होती है वो जाती है सबसे ऊपर, इसके इंटू में लिख देता हूँ मैं sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा, और ये वाली टर्म तो इसके यहाँ आएगी, तो क्या बन जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, इससे तो ये पूरी टर्म हो गई कैंसिल। देखो sin थीटा तो एक sin थीटा कैंसिल, cos थीटा तो एक cos थीटा कैंसिल, क्या बच गया आपका sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और देखो यही आपको प्रूव करना है। क्या ध्यान रखना बस ये वाला और ये वाला, इसका फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। आपको एक तो ये टर्म प्रूव करनी है, एक ये टर्म प्रूव करनी है, ठीक है। देखो इसमें एलएचएस है, क्या बनेगा इन दोनों टर्मों का एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों टर्म ही आएगी, क्या आएगी टर्म sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, देखो दोनों टर्म सेम है तो स्क्वायर बन जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बन गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्या होगा sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 sin थीटा cos प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला यूज करा नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 1 और 1 हो गया 2, इससे ये पूरी टर्म हो गई कैंसिल, तो क्या बचा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो जो आपको ये प्रूव करना है इन दोनों को प्रूव करके मैं बताया तो आपके पास देखो एक तो ये आइडेंटिटी है ए और ये है बी, इन दोनों आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट देखो मैं क्या कर रहा हूँ 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी देखो होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया लिख दोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड यहाँ माइनस कोस स्क्वायर थीटा है ही, सो देखो क्या बना 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये तो आपका ये प्रूव हो गया। ठीक है, मैंने क्या करा ये वाली आइडेंटिटी यूज करी, अब क्या कर रहा हूँ मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज कर, देखो ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है कोस स्क्वायर थीटा के लिए, तो इसको मैं यहाँ बताया था 2 अपॉन अब क्या करेंगे कोस स्क्वायर थीटा की जगह तो साइन स्क्वायर थीटा तो है ही माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा सो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है -1 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ये भी आपका क्या हो गया प्रूव, ये भी आपका प्रूव हो गया और ये भी आपका प्रूव हो गया, ये दोनों आपको क्या करने थे प्रूव करने थे। तो आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर अराउंड 25 क्वेश्चंस जो थे 7.1 के उन 25 क्वेश्चंस को हमने सोल्व कर लिया, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और उसी वीडियो के अंदर हम 7.2 से रिलेटेड जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड और उसके एग्जांपल से है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको इजी ही वे के अंदर मैंने एक्सप्लेन करे हैं सारे, आपको प्रैक्टिस ही करनी है इन क्वेश्चंस की और आप यूज्ड हो जाओगे तो ये क्वेश्चंस आपको इजीली आपको पैटर्न भी पता लग जाएगा कि इन क्वेश्चंस को करने का पैटर्न क्या है, बस ये रहता है इस क्वेश्चन को करने का क्राइटेरिया आप समझ लो या जो भी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 7.1 के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, 7.2 के एग्जांपल्स और 7.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।